Hello guys, welcome to all. Myself engineer Vijay Kumar Verma. I'm a maths faculty. अपन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा, लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं. तो भैया देखिए, लास्ट टू डिजिट इसको समझ लेते हैं. हाँ, तो लास्ट टू डिजिट के पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लास्ट टू डिजिट होता क्या है, ये दिमाग में आ रहा होगा. तो देखिए मैं सिंपल सी बात इसको, क्योंकि बहुत आराम से रहे, साफ साफ रहे, इसके लिए कोशिश करना है. देखिए इसमें कोई नंबर लिख दो, कोई भी 143 लिखा. ठीक है, बहुत से मतलब निकलते हैं, वो एक अलग बात है, बट 143. ठीक है, मतलब छोड़िए, अपन बात कर रहे हैं लास्ट टू डिजिट का. क्या यहाँ पे 3 क्या है, यूनिट डिजिट प्लेस है, और 4 क्या है, 10th डिजिट, 1 क्या है, 100 प्लेस. समझ में आया. आज बात क्या करनी है, लास्ट टू डिजिट, ये बात करनी है. ओके सर, लास्ट टू डिजिट का मतलब क्या, अपन कोई नंबर लिख दे और इसमें पूछें कि कौन से 2 डिजिट है, ये तो नहीं होगा. ऑब्वियसली बात है, जीमेट में ये तो नहीं आएगा. तो क्या आएगा सर? ठीक है, सबसे पहले देखो क्या आएगा, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि निकालना क्या है, होता क्या है. तो लास्ट टू डिजिट मतलब ये 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस, बस इतनी सी बात. तो आज अपने को बात करनी है, जैसे कोई नंबर ले लो, लेट्स से 3 पावर 400. ठीक, हाँ क्या, हाँ 3 पावर 400. 3 पावर 400 जो नंबर बहुत बड़ा सा दिखेगा, उस बहुत बड़े से नंबर में लास्ट टू डिजिट क्या होंगे, ये है क्वेश्चन. समझ में आया क्वेश्चन? फील आता? चलिए देखिए समझिए. तो सर 3 पावर 400 ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा सर, अपन कैसे करेंगे इसको? देखिए करते कैसे हैं, तो यदि आप इसको देखेंगे, जैसे बुकों में जो किया है वो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम पर बेस है. ये जो टॉपिक में बात कर रहा हूँ, ये बाइनोमियल थ्योरम मतलब बीटी पर बेस है, बाइनोमियल थ्योरम. लेकिन मैं इसको और किससे बात है, उस बहुत लेंदी मेथड उससे नहीं, बल्कि एक वर्मा सा मेथड, उससे बताना चाह रहा हूँ आपको. ठीक है, तो वर्मा सा मेथड जो बेसिकली स्टूडेंट जानते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, समझ जाएंगे कि वर्मा सा मेथड का मतलब होता है विदाउट पेन एंड पेपर, क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन. ठीक है, अब ये कैसे, आप कैसे समझें, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ. ठीक, चलो देखो, मान लीजिए क्वेश्चन क्या था, 3 पावर 400, यहीं से हम बात करते हैं. तो यदि मैं इसका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर लिखना चाहूं, तो इसमें कुछ नया नहीं होगा. 3 पावर 400 का जो आंसर होगा वो 0 का आंसर होगा. कैसे सर? आपने तुरंत बताया. मैंने जब आंसर बताया तो क्या मैंने पेन यूज किया? नहीं. पेपर यूज किया, मतलब बोर्ड यूज किया? नहीं. तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस 2 मिनट के अंदर. 2 मिनट जस्ट. देख कैसे. तो ये जो मैंने आंसर बताया 0 1, वो कैसे बता रहे हैं सर आप? देखो, पहले तो आपको ये पैटर्न जज करना पड़ेगा कि जैसे किसी का नहीं तो किसी का भी, लेट्स से 7 का पावर 2022, ऐसा लिखो. 7 का पावर 2022, ये मैं आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, इन्फिनिटी नहीं लगेगा. ठीक है, इसका लास्ट टू डिजिट नंबर यदि बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है 49 है. आंसर है क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं. इवन कैलकुलेटर पे तो होगा नहीं, तो चेक करने में दिक्कत आएगी आपको. बट हाँ, यदि आप नॉर्मल बुक के मेथड से, बाइनोमियल थ्योरम से आप लगा के देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक, अब बात आती है कि सर ये जो आंसर विदाउट पेन एंड पेपर निकाल दे रहे हैं, ये कैसे कैसे निकल रहा है. तो अब ये जो कैसे वाली बात है, ये अपन समझते हैं. हाउ वाली बात क्लियर, क्या था आंसर, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है ये. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे आया, मतलब वो फील, वो वर्मा सा मेथड, उसकी डिस्कशन करते हैं. ठीक है भाई, चलो. ठीक, देखो, इवन इससे ज्यादा बड़े नंबर भी ले सकते थे हम. ये तो एक सिंपल सा ट्रेलर टाइप का है, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है. तो पहले मैं कर क्या रहा हूँ, पहले समझते हैं. देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लेट्स से 11 का पावर 1 ले लूं तो 11 होता है. हाँ यार, इसमें डाउट है? नहीं डाउट. ओके ठीक. 11 का पावर 2 लिखूं तो ये वैल्यू 121 होगी. इसमें कोई डाउट नहीं? ओके ठीक. 11 का पावर 3 लिख दें तो ये वैल्यू 1331 होगी. दिख रहा है? इसमें डाउट है? नहीं डाउट नहीं. ऑब्जर्व करो,
यही तो बड़ा सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, आप ऑब्जर्व कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, यही तो बेसिकली मैथ्स के लॉजिक के पीछे कहानी है। समझो 11 का पावर 1 11, 11 का पावर 2 1 2 1 मतलब है अपने को 21 से। ठीक है, 11 का पावर 3 3 1, तो 11 का पावर 4 यदि आप कैलकुलेटर से चेक करें तो 100% उसका लास्ट डिजिट 4 1 आएगा। चेक करो, अभी चेक करो, सब चेक करो, किया आ गया। चलो देखो, देखिए अब 11 का पावर 5 कितना आएगा, कितना 5, एकदम से बोलना है आप 5। फील आ रहा, क्या फील आ रहा कि 11 का पावर यदि कुछ है लेट्स से n, तो आंसर n 1 आएगा। बट सर कितना मैक्सिमम तक, कुछ भी n तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये जो चीज है ये आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और फील करो, ये 1 की जगह यदि मैं कुछ और लिख दूं लेट्स से 21 का पावर 1 कितना आता है 20, समझ में आ रहा है। अब यही चीज मैं 21 का पावर 2 लिखूं तो 100% 441 होता है वैसे तो, बट मेरे को इससे मतलब नहीं था, मुझे इससे मतलब था लास्ट में 1 और पक्का है 4 आएगा। दिख रहा है, दिखा, हाँ, तो ये जो चमका आपको ये 2 into 2 यही 4 लिखा है। समझ में आया भाई, यही ऑब्जर्वेशन, कुछ नया नहीं, जो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि मैंने ही ऑब्जर्व किया, दुनिया में बहुत लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि मैंने किसी और को कॉपी करके खुद ये चीज ऑब्जर्व की, इसलिए ये वाली बात थी कि मेरे पास मेथड कैसे क्या सीखते हैं आप, समझिए बात। ठीक, कोई भी नंबर लेट्स से x1 का पावर n है, यहाँ और भी नंबर हो सकते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि इसका उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको अपन इग्नोर मानते हैं इधर। तो यहाँ बस जब 1 है तो 1 तो फिक्स आएगा और 10th प्लेस पे कुछ नया नहीं बल्कि nx आ जाएगा। समझ में आया, nx। ठीक, तो आंसर यानी कि ये पैटर्न दिया जिसके हिसाब से आप आंसर, जैसे मान लीजिए मैं 3 पावर 400 करूं और आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछूं तो आप कुछ नया नहीं, 3 को ऐसे फॉर्मेट में तोड़ो जहां लास्ट में 1 दिखे, तो क्या दिखे 1। तो जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, मिला 81 मिला, चलो पकड़ भैया 81, तो मतलब 3 पावर 4 100। क्यों 81 पकड़ रहे थे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 था, वही चाहिए, वो तो क्या मतलब है। ठीक है सर, तो 3 पावर 4 क्या लिखूं मैं 81 का पावर 100, आंसर 1 तो फिक्स है सर, 8 into 0 0 आंसर। बात समझ में, क्लियर। ऐसा कोई भी और क्वेश्चन ले लो, लेट्स से सर 3 का पावर कुछ भी ले लिया 16 ले लिया, मैं बड़ा नंबर ले सकता था, आप बड़ा भी ले सकते हैं। 3 का पावर 16 समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहेगा। 3 पावर 4 4, 3 पावर 4 कितना होगा 81, 81 का पावर 4, ये वाली बात कैलकुलेट नहीं करना, 1 तो लिखेंगे, 8 into 4 32, 32 का 21 आंसर। समझ में आ रहा है। तो 3 पावर 400 01 जो मैंने विदाउट पेन किया था, विदाउट पेन पेपर, और ये पैटर्न यदि आपको फील आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे मैं 3 का पावर कुछ भी लिख दूं लेट्स से 2023, ठीक है, यदि आप 11th में है तो ऑब्वियसली बात है 12th में 23 में आपका एडवांस एग्जाम होगा। ठीक है, वैसे ये एडवांस में कम जेईई के पैटर्न में आता है, बट एडवांस में भी लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट पूछा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक, चलो देखो 3 का पावर 4 505 into 3 क्यूब, ऐसा 3 पावर 4 आप समझ रहे थे क्या है 81 का पावर 505 into 27, इसकी वैल्यू 1 8 into 5 01 into 27, तो आंसर 27। खत्म क्वेश्चन। अभी सिंपल सी बात, ये यदि आप ऑब्जर्व की जल्दी कर पाए, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता लेट्स से 3 का पावर मैं इसे समझा रहा हूं कि आप किसी एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे तो बाकी अपन डायरेक्ट कर देंगे।
क्लियर? वैसे भी आज मैं जो आपको बात करूंगा वो 1379 हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप इतना ऑब्जर्व करें, इससे कुछ सीखें और फिर उसके आगे बात की जाएगी। समझिए बात। जैसे मान लीजिए 2021 की बात हो रही है, तो 3 पावर 4 505 इंटू 3 पावर 1 होगा। हाँ है ना? एकदम होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अब 3 पावर 4 तो 81 है सर। हाँ 81 है सर। 81 का पावर 505, ये तो अभी बात हुआ ही था, इंटू 3। तो ये वैल्यू कितना 01 इंटू 3 मतलब आंसर 03। समझ में आ रहा है? तो 3 के पावर और पैटर्न मेरे ख्याल से अब आप जज कर पा रहे हैं। 3 के पैटर्न से कोई खास मतलब नहीं था, मेन मतलब ये था कि लास्ट में 1 आ जाए और यहाँ पे कोई नंबर है तो n इंटू एक्स या x इंटू n टाइप का, यानी जो पैटर्न अभी मैंने आपको बताया फंडा, उसी को बस यूज करना है। ठीक है, अब 3 के अलावा अपन 7 ले लेते हैं। 7 का पावर 400 ले लेते हैं। ठीक है भाई? ठीक, देखो समझो। अब 7 के पावर में ऐसा अपन सर्च करेंगे कि लास्ट में 1 आए। जैसे 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, बट अपने को तो 1 चाहिए, यानी 7 पावर 4। 7 पावर 4 कितना हुआ 2401। तो यानी मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 7 पावर 4 पावर 100 में। फायदा क्या? फायदा देखिए 2401 का पावर 100, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे क्या करूंगा इग्नोर करूंगा, ऑब्वियस बात है। और ये 01 है तो 1 तो कंफर्म होगा, 0 इंटू समथिंग ऑब्वियस बात है 0 आएगा। ऑब्जर्वेशन, यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन मिला कि सर 7 पावर 4k में कुछ भी हो जाए के, ये 0 इंटू के तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इसका मतलब 7 पावर 4k 100% 01 होगा। ये बात फील आई कि नहीं? एकदम आई। ठीक है भाई, अब आप देखिए, जैसे मान लो 7 पावर 4k प्लस 1 होता 401 401, ठीक है, 2021 इस टाइप का नंबर ले लेते हैं। तो ये जो नंबर आएगा वो 7 पावर 4k इंटू 7 होगा। ठीक है भाई, और 7 पावर 4k का वैल्यू है कितना 01 इंटू 7 मतलब आंसर 07। जेम्स बॉन्ड नंबर है, यानी 7 पावर 4k प्लस 1 क्या आएगा जेम्स बॉन्ड। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप? ये बात कुछ नया नहीं है, जेम्स बॉन्ड के नाम पर 07 काफी पॉपुलर है, इस वजह से हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे 007 वाली बात हो जाती है, बट 07 वाली बात 007 से इजी रहेगा। चलो अब मैं 7 पावर कुछ और ले लूं, लेट्स से 7 पावर 4k प्लस 2, 4k प्लस 2। ठीक है, ये लिख रहा है 7 पावर 4k प्लस 2, कुछ नया नहीं हुआ, 7 पावर 4k इंटू 7 स्क्वायर हुआ। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 01 आएगी, ये 49 है तो आंसर पक्का 49 होगा। बताओ, क्लियर? समझ में आ रहा है? अब तुम खुद बताओ 7 पावर 4k प्लस 3 कितना होगा? खुद सोचो, सोचो 7 पावर 4k कितना 01, 7 पावर 3 कितना 343। अपने को मतलब इससे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं भाई 43। ठीक, तो 01 इंटू 43 मतलब आंसर 43 का आंसर। समझ आ रहा है? इट मींस 7 पावर 4k प्लस 3, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खत्म प्रश्न। तो 7 पावर दुनिया में कोई भी नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 4k प्लस 1 4k प्लस 2 4k प्लस 3 के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। हाँ या ना? एकदम पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो जो 3 का अपन ने लॉजिक सीखा वो चीज आपको 7 में मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। यदि अपन 9 का बात करना चाहें तो 1-2 सेकंड लगेगा, वो भी सीख लेते हैं। अब मान लीजिए 9 का पावर कुछ लेते हैं, तो यह 9 का पावर 2022, ठीक है 2022। चलो, तो भैया मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लास्ट में डिजिट 1 आ जाए, तो दैट इज 9 स्क्वायर और इससे बात 81 होगा 1011। तो ये कितना हुआ 81 का पावर 1011, ये 1 8 इंटू 1 81। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हमेशा 81 होगा या क्या होगा वो एक अलग पार्ट है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। ठीक है भाई, जैसे मान लो सर 9 का पावर सिर्फ 20,
कोई दिक्कत नहीं। 9 का स्क्वायर का पावर 10, ये हुआ 81 का पावर 10, आंसर 1, 8 into 0, 0, 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर? यानी कि 9 का पावर कुछ भी होगा, आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। समझ में आ गया पैटर्न? ठीक, कुछ भी ले लो, 9 का पावर कुछ भी, जो मन है वो बोल दो आप। ठीक है, ये तो ईयर वाइज 2022 है ही। अपन नेक्स्ट ईयर का भी बात कर लेते हैं। तो जैसे सिंपल सी बात है, 9 पावर 2 से डिवाइड करने पे जब आएगा बात तो इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं 1010 एक सेकंड, सेम 22 से एक एक्स्ट्रा है ऐसा। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहाँ से ये वाली बात हुई, तो ये क्या हुआ, ये 81 का पावर 1011 इंटू 9 हुआ। इसमें भी आप बात करेंगे तो ये आंसर आएगा 1, 8 into 1, 81 into 9। समझ आ गया? अब ये जो आंसर हुआ फाइनल, वो हुआ 9, और 9 के 2 72 का 2, तो आंसर आएगा 29। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? तो मतलब 9 का पावर 2023 का आंसर 29 होगा। समझ में आ गया? तो ये अपन ने आज जो सीखा, ये बेसिकली यदि यूनिट प्लेस पे 1379 है तो उसके ऑब्जर्वेशन सीखे और डायरेक्ट अपन ने विदाउट पेन पेपर करने की कोशिश की। समझ में आ गया? अब आपके पास एक नंबर आता है 5। ठीक है भाई, तो 5 कह दीजिए। 5 का पावर कुछ भी लोगे हमेशा, 5 पावर 1 5 है, 5 पावर 2 25 है, 5 पावर 3 1 to 5, 5 पावर 6 to 5। इट मींस क्या ऑब्जर्व किया कि लास्ट में 2 5 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। इट मींस मैं कोई भी चीज नंबर लिख लूं और लास्ट में 5 लिखूं, कुछ भी लिख दूं और इसका पावर कुछ भी लिख दूं, जो मना है वो लिख दूं, तो 100% आंसर्स का 25 लास्ट 2 डिजिट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। यहां तक ऑब्जर्वेशन समझ में आई? क्लियर हो रहा? समझ में आ रहा है? यानी कि 5 का कोई क्वेश्चन अपन लेते हैं, लेट्स से मैं 5 का पावर इधर दिख रहा हो तो ठीक है, यहां तक फिलहाल तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि 5 का पावर 2022 हो या 5 का पावर ये देखो या 2023 हो, पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट 25 ही आएगा। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो 5 में टेंशन ही खत्म है। तो बची कौन सा टेंशन? 2 4 6 8। क्लियर? तो जितना मैंने आपको सिखाया, यदि आप उस पर ढंग से ऑब्जर्व करें, उस चीज को सीखें, तो 2 4 6 8 आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि आपको उसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसके ऑब्जर्वेशन का एक नया वीडियो बना के दे दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी सी पार्ट है, उसमें कुछ ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको दिया। आपको लगता है कि टफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।